जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जब शुक्र और राहु साथ में बैठे होते हैं किसी की पत्रिका में तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उसका। नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ जो है पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल अवश्य जो है पुश कर दीजिएगा, शायद कई लोगों ने नहीं करी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया हुआ है। और किसी भी प्रकार की जो है आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, किसी भी प्रकार की आपको अगर प्रॉब्लम्स हो, जो मैं कभी नहीं चाहता हूं कि गोपाल कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में आए, लेकिन किसी भी प्रकार की आपको मुझसे एडवाइसेस लेनी हो, पर्सनल कंसल्टेशन आप मुझसे ले सकते हैं उस बारे में, चाहे फैमिली के बारे में, फाइनेंसेस, प्रोफेशन, हेल्थ, किसी चीज़ के बारे में भी। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझसे पढ़ सकते हैं। ज्योतिष विद्या कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। तो शुक्र और राहु की युक्ति देखिए, बहुत सुंदर है। कई प्रकार के आपको सक्सेस प्रदान करती है ये युक्ति, क्योंकि शुक्र जो है वो शुक्राचार्य को भी डिनोट करते हैं जो राक्षसों के गुरु हैं, और शुक्र और राहु जो हैं वो एक राक्षस हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को जो है वो ये दोनों जो है साथ भी देते हैं किन्हीं चीज़ों का, और फिर किन्हीं चीज़ों की को गलत दिशा की तरफ भी मोड़ देते हैं, जैसे एज यूजुअल होता है ये गुण आपस में, कि कुछ गलत कामों में भी साथ दे देते हैं शुक्राचार्य राक्षसों का, जो बाद में जो है गलत साबित होता है। तो कहने का मतलब है हर प्रकार का जो है ये जो प्लेसमेंट होता है शुक्र और राहु का, ये कंफर्ट और लग्जरी दिखाता है। चाहते हैं ये लोग हर प्रकार के अपने जीवन में सक्सेस, बड़ी सक्सेस। उसके लिए आप ये समझ लीजिए किसी को धोखा देना, कि अपने लोभ आ जाना, ओवर डिज़ायर आ जाना, किसी चीज़ का गुलाम बन जाते हैं अपनी डिज़ायर्स के ऐसे लोग जब शुक्र और राहु साथ में बैठे होते हैं। और अपने एंड्स को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, चाहे वो अपने वैल्यूज़ के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी हो। कभी किसी को धोखा देना हो, किसी को नीचे दबा के ऊपर चले जाना हो, ये सब काम भी करते हुए देखे जाते हैं। अपने आप पॉपुलर बनने के लिए, सक्सेस के लिए, हर प्रकार का फेम पाने के लिए, मटेरियल एंड्स को अपने पूरा करने के लिए, जो कि ये देती भी है युक्ति आपस में। लेकिन ओवर डिज़ायर बहुत ज़्यादा परेशान करती है शुक्र और राहु की ये युक्ति से जो है। उसी की वजह से फिर देखिए कई प्रकार की प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। इच्छा ही देखिए कई प्रॉब्लम्स का कारण है, और ये युक्ति मेरे ख्याल से सबसे इस बात के लिए बुरी है कि इच्छाएं जो हैं रुकती नहीं हैं। शुक्र अगर एक चीज़ पे स्टैंड रहता है, राहु उसको आगे भगाने की कोशिश करता है। ये वही वाली बात है कि जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप अपने आप से कहें कि मैं कॉफ़ी पीने जाता हूँ, और फिर आप अंदर से, राहु आपसे अंदर से शायद ये कहने के लिए प्रेरित करे कि कॉफ़ी पीने के बाद वहाँ भी घूम लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो डांस भी देख लेंगे, फलानी चीज़ भी कर लेंगे, चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। तो शुक्र और राहु की युक्ति थोड़ी इस तरीके की होती है। रिफाइनमेंट लैक करते हैं, थोड़े बनावटी हो जाते हैं, सुपरफिशियल हो जाते हैं अपने नेचर में। जब ये युक्ति आप मान के चलिए कि जब टॉरस साइन में और कैप्रिकॉर्न साइन में बनती है, तब थोड़ा जो है इनके अंदर ये नेगेटिव ट्रेट्स ज़्यादा दिखाते हैं, कि बनावटी पना जो है। और जब ये एक्वेरियस में, कुंभ राशि में और मीन राशि में बनती है, तब थोड़ा हायर लेवल पे जाके काम करती है, जहाँ पे कंपैशन है, थोड़ी डिप्लोमेसी से काम लेना है, सही सच्चा प्रेम की तरफ आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ें तब उजागर होती हैं जब ये कुंभ और मीन राशि में बैठे होते हैं। अपना इंटरेस्ट इनका सबसे ज़्यादा ऊपर होता है अंदर से, कि कोई भी इनके साथ दुनिया में होगा, लेकिन अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। सबसे ज़्यादा इंडल्जेंट किसी चीज़ में लग जाना, किसी चीज़ में
उसी के लिए अपना रहना, चाहे वो फिर लाइफ में किसी प्रकार का सही काम हो या गलत काम हो। ये युक्ति सबसे बड़ी इंडल्जेंस दिखाती है, चाहे वो इंटॉक्सिकेशंस की तरफ हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, सेक्स हो, उस तरफ। तो ये युक्ति उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। हाँ, सुंदर काम तब करेगी जब अच्छे कर्मों की तरफ हम किसी चीज़ में इंडल्ज हो जाएंगे, तो ये चीज़ बहुत कई गुना बढ़ा देगी, आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्यूटी देती है। इसका राहु और शुक्र की युक्ति किसी की भी पत्रिका में होती है तो वो कहीं ना कहीं से जिस घर में अगर बन रही होती है तो वो वहाँ पे आप समझ लीजिए एक सुंदरता का वो रहता है फर्स्ट हाउस या सेकंड हाउस में, तो ज़रूर एक अलग टाइप की ब्यूटी देती है। इस तरीके की फीमेल नेटिव्स में तो बिल्कुल, और पुरुष जातकों की पत्रिका में अगर ये बन रही है तो उनको इस तरीके की जो है संभावना है कि उनको जीवन साथी इस तरीके का मिलेगा। जिस घर में भी देखिए ये युक्ति बन रही होती है तो वहाँ की जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी मटेरियलिस्टिक नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे अगर 5वें घर में बढ़ेगी तो आप कह सकते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होंगे। 9वें घर में बनेगी तो अवश्य आपके जो पिता हैं वो पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे लाइफ में। जिस घर में ये युक्ति बन रही होती है उस घर के नॉन लिविंग थिंग्स की चीज़ों को बढ़ा देती है। जैसे 5वें स्थान में अगर बढ़ेगी ये बनेगी तो आपकी क्रिएटिवनेस को, नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। 10th हाउस में अगर ये युक्ति बनती है तो आपके काम करने के तरीके को बढ़ा देगी, भाग्य देगी आपको प्रोफेशन में। ये युक्ति कई बार जो है सक्सेस बहुत जल्दी भी दिला देती है जब किसी की भी पत्रिका में होती है, तो ये एक अच्छा साइन है। क्योंकि शुक्र देखिए कंफर्ट है, सुख है, लग्जरी है, प्रॉस्पेरिटी है। राहु एकदम से चीज़ों को बढ़ा देता है, तो इन लोगों को थोड़ी कभी जल्दी सक्सेस भी मिलती हुई देखी जाती है। ऐसे लोगों को शादी भी इनकी बहुत जल्दी हो सकती है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि क्विक मैरिज हो जाती है इन लोगों की। हाँ, कोई फॉरेन टच या इंटरकास्ट टच या लव मैरिजेस ज़्यादा देखी जाती हैं। अच्छी तौर पे अगर देखा जाए तो म्यूज़िक है, लर्निंग है, और लर्निंग एक तरीके की नहीं, चाहे वो मटेरियल नॉलेज हो, चाहे फिलॉसफी हो, किसी प्रकार की स्पिरिचुअल नॉलेज हो, वहाँ तक भी देखिए हाइट दे सकती है, जो कि कम देती देखी जाती है क्योंकि इसकी एनर्जी को लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, मैच नहीं कर पाते हैं अपनी जीवन को, और नीचे के ही पायदान पे एक तरीके से रुक के रह जाते हैं। जबकि ये एनर्जी बहुत कुछ ज़्यादा दे सकती है लाइफ में, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये वही राहु है जो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, और उसका भी मेन एंड यही है कि पुश करना, किसी भी तरीके को डिज़ायर्स क्रिएट करके आखिरी में वो फिर डिटैच करना, यही उसका काम रहता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा जो है ये हर प्रकार की आपको फ़िलॉसफी से जोड़ सकती है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ सकती है, लोगों से जोड़ सकती है, लोगों की मदद कर सकती है कई प्रकार से। बहुत ज़्यादा चैरिटेबल होते हुए भी ये लोग देखे जाते हैं, और एक्सेस चैरिटेबल आप जिसको कह सकते हैं, दया भावना इनके अंदर बहुत हो सकती है, दान पुण्य बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। धन बहुत आ जाता है या धन बहुत आ जाए तो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हुए भी देखे जाते हैं। मोरल्स जो हैं इन लोगों के बहुत लूज हो सकते हैं, शुक्र और राहु की पत्रिका में हो, चरित्र बिगड़ सकता है देखिए इन लोगों का। यहाँ पे ये युक्ति सही तरीके से काम नहीं करती है। बहुत सारे परवर्जन्स होते हैं सेक्स को लेके जब ये युक्ति काम करती है। एक इन लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि इन लोगों को कब सेटिस्फाइड होना है अपनी चीज़ों की, कहाँ होंगे सेटिस्फाइड, इन लोगों को कहाँ पे संतोष प्राप्त होना है, इन लोगों को ये नहीं पता चल पाता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती रहती हैं इन लोगों के जीवन में। और क्योंकि कुछ चरित्र भी नीचे होता है, इसलिए आप मान के चलिए कि इस युक्ति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, दूसरे संबंधों में पड़ जाना है बहुत ज़्यादा जल्दी, अपने दृढ़ता नहीं रखनी है अपने चरित्र में, ये सारी कमियां भी बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, और इस चीज़ से वो लोग बहुत ज़्यादा
परेशान भी होते हुए देखे जाते हैं। इसकी वजह से शादी टूटना, सेपरेशंस, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव या शक्की नेचर भी ये पैदा करती है जब शुक्र और राहु की युक्ति होती है, किसी भी पत्रिका में हो, चाहे जातिका की चाहे जातक की। तो ये एक तरीके का वहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि बहुत ज़्यादा शक करते हैं अपने लाइफ पार्टनर्स पे, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और कई मामलों में जो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ट्रू नहीं रहते हैं अपने नेचर में, अपने प्रेम में। एक जो सच्चा प्रेम है वो नहीं इन लोगों को प्राप्त हो पाता है, या यूँ कह सकते हैं कि आप उस चीज़ की वजह से डाइवर्ट होते रहते हैं। तो कम ही चांसेस रहते हैं कि ये लोग एक हायर लेवल लव है, हायर लर्निंग है, उसकी तरफ बढ़ पाएँ। तो ये कई चीज़ों में अपने आप को इंगेज रखते हैं। जैसे मैंने कहा है, इंडल्जेंस बहुत ज़्यादा है किसी भी प्रकार की, चाहे वो इंटॉक्सिकेशंस हो, चाहे वो एक्स्ट्रा अफेयर्स हों किसी के साथ शादी के संबंध के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के साथ होती देखी जाती हैं। कई बार जो है ये युक्ति लेट मैरिज भी करा देती है कहीं पे, क्योंकि वो एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं जो उनको हर प्रकार से जो है वो मैच कर सके। वो ऐसा नहीं हो पाता है, तो कई बार जो है वो मैरिज लेट हो जाती है। कई बार शादी होने के बाद इंटरेस्ट लूज हो जाता है, फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि राहु सेटिस्फाई नहीं करने देता है शुक्र को। शुक्र इज लव, शुक्र जो है वो नेचुरल आप लव कह सकते हैं उसको, तो वो फिर बहुत ज़्यादा ढूंढता रहता है, क्योंकि राहु का काम ही है एग्जैजरेट कर देना चीज़ों को। तो वो यही कहता है ऐसे जातक को या जातिका को कि भाई क्या यही एंड है, क्या ये आप सेटिस्फाई हो गए हैं इसमें। तो एक क्वेश्चन पूछता रहता है, तो फिर वो ना में उत्तर मिलने से वो आगे बढ़ जाते हैं कई प्रकार से। बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल कई बार इन लोगों के सपने हो जाते हैं, इल्यूजन की दुनिया में भी रहते हैं, कहीं बैठे होंगे सोच कहीं कुछ और रहे होते हैं किसी चीज़ों के बारे में। तो इन लोगों के ड्रीम्स भी बड़े अलग टाइप के होते हैं, और एक जैसे कहते हैं ना, स्वप्नों की दुनिया में रहने वाले लोग जो होते हैं वो वैसे भी होते हुए देखे जाते हैं। अच्छे जगह में बैठी होगी ये युक्ति तो सुंदर काम करेगी, वो सपने सच भी करेगी, और दूसरे फिर आपको जो है पॉल्यूट करके, और आपके पास अगर साधन नहीं है, ये युक्ति आपकी पत्रिका में गलत तरीके से काम कर रही है, तो हर प्रकार की चीटिंग, धोखा देके लोगों को सक्सेस पाना, इस तरफ आगे बढ़ा देती है। 8वें घर में हो या किसी 12वें घर में हो, ये युक्ति बहुत बुरा कर सकती है। बहुत सारी सीक्रेट्स रखते हैं ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हम लोग बात नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। वो कई तरीके के काम उसमें शामिल होते हैं। शुक्र है, साथ में राहु है, तो वो उन कामों की कोई गिनती नहीं है। अगर 8th हाउस में और 12th हाउस में ये युक्ति बन रही है इन लोगों की किसी की भी पत्रिका में, तो बुरे से बुरी आदतों की तरफ, बुरे से बुरे कामों की तरफ, बुरे से बुरी सोच की तरफ ये युक्ति ले जा सकती है। संयम, दृढ़ता, अपने आप में एक चरित्रवान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब शुक्र और राहु की युक्ति 8वें और 12वें स्थान में बनती हो। नहीं तो अपने जीवन में जो है 1-2 बार इस तरीके की पोजीशन अवश्य उत्पन्न कर देती है जब जीवन संकट में पड़ जाता है, रिलेशंस संकट में पड़ जाते हैं, मान अपमान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे यहाँ हो चाहे विदेश में हो। लाइमलाइट, अट्रैक्शन में रहना, हर तरीके की बहुत ग्लैमरस लाइफस्टाइल इन लोगों को पसंद आती है। जिनकी पत्रिका में ये योग बन रहे हैं सुंदर उस तरफ जाने के, अच्छी तरीके से काम कर रही है, उनके लिए तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम दे सकती है। आप समझ सकते हैं, आपके पास साधन ना हो और आपकी इच्छाएं इस तरीके की हों तो किसी भी गलत तरीके के काम में जा सकती हैं। अपने जैसे मैंने आपको बताया, अपने काम बनाने के लिए कोई भी गलत काम कर सकते हैं। इन लोगों के जीवन में अवश्य ही जो है फॉरेन थिंग से रिलेटेड लव और अफेक्शन रहता ही रहता है, किसी ना किसी प्रकार का उनका झुकाव रहता है।
जो ये है फॉरेन से रिलेटेड, और शादी भी जैसे मैंने इनकी बताया है कि बाहर हो सकती है, इंटर कास्ट हो सकती है किसी भी तरीके की। 42 साल की उम्र तक देखिए इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बरसक रहती है, हिली डुली रहती है। वो एक जिसको कह सकते हैं स्थायित्व नहीं आता है, आदमी समझ नहीं पाता है अपने आप को किस तरीके से हैंडल करे। वो इतनी ज़्यादा अर्जिज होती हैं, चाहे वो सक्सेस की हो, फेम की हो, पॉपुलैरिटी की हो, रिलेशनशिप्स में हो, वो नहीं समझ पाता है इस एनर्जी को। 42 साल तक की उम्र तक की वो बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती। कहीं कहीं तो बाद में भी इस तरीके की बातें इस युक्ति के साथ देखी जाती हैं कि बाद में भी लोग जो हैं, जिसको कहा जाता है बड़ी उम्र में भी जाके गलत काम करना या शादियां करना या अफेयर्स करना, इस युक्ति के लिए बहुत कॉमन बात हो जाती है। 5 मिनट के अंदर इन लोगों को प्रेम हो जाता है जिससे भी ये लोग मिलते हैं, और फिर उनसे वो जैसे मैंने बताया था एक इल्यूजन और सपने की दुनिया। 5 मिनट में मिलने के बाद इन लोगों को प्रेम हो जाता है, शादी वगैरह ये लोग सब सोच सकते हैं। क्या क्या सोच सकते हैं आप ये जान सकते हैं शुक्र और राहु की जिनकी युक्ति होती है। डिज़ायर्स बहुत आप अपनी चेक में रखिए, वो सबसे बड़ा काम है। इच्छाओं को अंकुश लगाना, उनके ऊपर अंकुश लगाना इस युक्ति के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। अवश्य हेल्पफुल होते हैं, चैरिटेबल होते हैं, जैसे मैंने बताया है। हर प्रकार का सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई कंप्यूटर्स हैं, डिज़ाइंस हैं, आर्ट है, उसमें बहुत सुंदर काम करते हुए देखे जाते हैं। या किसी भी प्रकार का जो वीनस के ट्रेड्स होते हैं, होटल इंडस्ट्रीज़ है, मॉडलिंग है, एक्टिंग है, इंटरटेनमेंट है, सिंगिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा सुंदर काम करते हुए देखे जाते हैं। जिस जातक की भी पत्रिका में या जातिका की पत्रिका में ये योग बनता है, उनमें से मैंने देखा है ज़्यादातर, हो सकता है गलत हो तो आप मुझे बताइएगा इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में नीचे, कि उनकी डॉटर होगी और उनकी सिस्टर होगी, तो दोनों में से कोई एक जना दुखी रह सकता है, चाहे सिस्टर हो चाहे उनकी अपनी जो पुत्री हो, उनको प्रॉब्लम आ सकती है। फीमेल जातिका हैं, उनकी चार्ट में शुक्र और राहु की युक्ति कई प्रकार हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दिखाती है उनके जीवन में। ये युक्ति में आपको अंतिम में एक चीज़ और बताऊंगा कि देखिए सबसे बड़ा कारण हो सकती है पाप को इकट्ठा करने के लिए। ये बात याद रखिएगा, ये युक्ति सबसे बड़ी युक्ति है जब आप पाप बहुत तेजी से जो है एक्युमुलेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ओवर डिज़ायर किसी चीज़ की देखिए अंत में परेशानी की तरफ ले जाती है। कई प्रकार का जो है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ना होना, धोखा, किसी के साथ बेईमानी कर जाना, अपने आप को अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, अपने जीवन में आगे आने के लिए, तो बहुत सारे इसके साथ बैड एस्पेक्ट्स जुड़े हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट है अपने आप की अपनी इच्छाओं को जो है उसको अंकुश लगा के रखना, उन पर रोक लगा के रखना, क्योंकि देखिए राहु कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने देता है शुक्र को। कोई कार ले लीजिए आप, ऐसे कोई कार लेंगे अगर शुक्र और राहु की जिनकी युक्ति है पत्रिका में, तो वो कोई कार लेंगे और उसके बाद आप कहें वो सेटिस्फाई हो जाए उस कार से, नहीं। तो राहु आगे फिर यही पूछने की या बताने की कोशिश करता है अंदर से आपको कि और कोई बड़ी कार नहीं लेनी है, आगे नहीं बढ़ना है। तो इस तरीके की चीज़ें निरंतर चलती रहती हैं, और आप जानते हैं जब ये चीज़ें निरंतर चलती रहेंगी तो इच्छाएं जो हैं कई प्रकार के अपने साथ दुख लेके आती हैं इवेंचुअली। जैसे भागवत है, गीता में कृष्ण ने कहा इच्छाएं बहुत ज़्यादा नॉमिनल होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए सबकी, वो सुख देती हैं। बढ़ी हुई इच्छाएं, गलत इच्छाएं जीवन में हर प्रकार के दुख लेके आती हैं इवेंचुअली। तो ये जो युक्ति है शुक्र और राहु की, मैं ये कह सकता हूँ कि इस जीवन काल में आपको बहुत ज़्यादा समझ लीजिए पाप इकट्ठा करने के लिए योगदान कर सकती हैं। इससे बच के रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने चरित्र के पक्के रहिए, अपनी इच्छाओं को नॉमिनल रखिए, शेयरिंग नेचर है, चैरिटेबल नेचर है आपका इस चीज़ में, कंपैशनेट है, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए।
हायर लर्निंग की तरफ जाइए। जो मैं बीच में कह रहा था वीडियो के, और बीच में एक बात रह गई थी या मैं आगे निकल गया था कि देखिए हायर लर्निंग की तरफ भी ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ, फिलॉसफी की तरफ भी ले जाती है। राहु हर प्रकार का फिलॉसफिकल है नेचर में, आप इसको ये नहीं कह सकते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ हर ग्रह की अपनी एक एनर्जी है। हाँ, गलत एनर्जीज के साथ काम करेंगे तो वो गलत फल प्रदान करेगी, चाहे वो राहु हो चाहे वो शुक्र हो। और अच्छे के साथ काम करेंगे तो आपके एजेंडा को आगे बढ़ाने का ही काम करेगी। बहुत सारे लोगों की मदद करना, ये ऐसे लोग हो सकते हैं कि अपनी पॉपुलैरिटी से, फेम से, अपनी सक्सेस से दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकें और उसके बाद ये नाम भी कमा सकें कि देखिए इन्होंने इस चीज़ के लिए मदद करी। मास चैरिटी कर रहे हैं, बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं लोगों को उस तरफ। आप इस तरफ भी बन सकते हैं, लाइफ को समझ सकते हैं, प्रेम को समझ सकते हैं, सच्चे प्रेम को समझ सकते हैं अपने जीवन में। जीवन में बहुत कुछ होने के बावजूद भी आप अपने आप को बड़ा नॉर्मल रख सकते हैं। ये युक्ति आपको ये सिखाती है, जो कि होता अक्सर नहीं है, तो कई प्रकार की गलत आदतें, गलत चीज़ों में पड़ जाता है जहाँ तक। आशा करता हूँ अवश्य आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो अवश्य पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसके उत्तर आपको अवश्य दूँ नीचे कमेंट बॉक्स में। और इससे रिलेटेड आपके कोई भी पर्सनल आपको अगर प्रॉब्लम्स हों इस युक्ति को लेके अपने चार्ट में, तो अवश्य आप मुझसे जो है कंसल्ट कर सकते हैं उसके लिए। जय श्री कृष्ण।